आपसे विचार विमर्श किया, और न केवल बच्चों से बल्कि अभिभावकों से, ग्राम पंचायत एसएमसी मेंबर, हमारे टीचर, सभी से इन्होंने वो बातें साझा की जो एक बहुत आवश्यक है। एक माँ अपने बेटी को जो बताती है, मम्मी पापा बताते हैं बेटा बेटी को, वो चीजें शायद इतनी गहराई से नहीं बता पाते जितने की मैडम दिव्यता ने आप लोगों को बताई है, साझा की। और नंबर एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देता हूँ, 15101500 ये टोल फ्री नंबर है। इस पर कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपके साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपकी जानकारी दे सकते हैं। अभी आपके बीच और शख्सियतें बैठे हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों से लेकर कार्यरत कर्मचारियों या आमजन के लिए चाहे कितने भी किसी भी प्रकार के मामले हों, लोक अदालत के रूप में जो सुलझाने के लिए बैठे हमारे बीच ऐसे महान विभूति हमारे बीच आदरणीय माननीय संजीव काजला जी CJM हमारे बीच में। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, शायद आप मंच पर आएंगे और अपने मुखारबिन से लोगों को शुभाशीष प्रदान करने का करेंगे। वेलकम सर। मंच पर उपस्थित बेसिक एजुकेशन ऑफिसर चौधरी साहब, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैम, पैनल एडवोकेट दिव्यता गोयल, अदर डिग्नेटरीज, ग्राम पंचायत चरखी के उपस्थित यहाँ पे सदस्य और सरपंच साहब, उनके रिप्रेजेंटेटिव, गांव के रेस्पेक्टेबल्स, स्कूल के अध्यापक, प्रधानाचार्य और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में आयोजित करने के पीछे दो उद्देश्य थे और दोनों उद्देश्यों के बारे में आपको बताया जा चुका है। पहला उद्देश्य था हमारा एक प्लांटेशन ड्राइव स्कूल में चलाना। जैसा कि आप सबको विदित है, इस समय मॉनसून का सीज़न चल रहा है और मॉनसून का सीज़न बेस्ट सीज़न होता है प्लांटेशन के लिए, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। तो उसी प्रक्रिया के तहत आज हम लोग आपके और हमारे स्कूल में आए हुए हैं और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी है, जिन्होंने हमें सफिशिएंट क्वांटिटी के और वैरायटी के प्लांट्स हमेशा ही प्रोवाइड कराए हैं और ऐसे ही प्लांट्स आज आपके स्कूल को भी प्रोवाइड कराए गए हैं। तो मेरी जो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जब वो स्कूल से जाएं तो सभी बच्चों को भेंट स्वरूप एक एक पौधा दिया जाए और सब बच्चे उस पौधे को ले जाकर या तो अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास जहाँ भी उनको उचित स्थान मिले वहाँ पर ले जाकर लगाएं और उस पौधे की देख रेख करेंगे बच्चों। वो पौधा आपका अपना खुद का पौधा होगा, उसकी देखरेख आपने करनी है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप उन पौधों का 2-3 साल के लिए ध्यान रखेंगे, अगर आप उस पौधे का 2-3 साल के लिए ध्यान रखेंगे, फिर उसका ध्यान रखने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी और वो पौधा फिर आपका और आपके परिवार का ध्यान खुद रखेगा, या तो फल देकर या छाया देकर या ऑक्सीजन देकर। ऑक्सीजन तो सभी पौधे देते ही, आपने देखा ही है। प्यारे बच्चों, आपने खुद देखा है विगत कुछ वर्षों में जब कोरोना नाम की महामारी हमारे बीच में आई थी तो ऑक्सीजन की उपयोगिता हम सब ने देखी कि नहीं देखी? किस तरह जो लोग कोरोना वायरस नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिनको श्वसन में दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, किस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी थी, आप सब ने देखा। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें जो बहुमूल्य हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, जिन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, वो सब चीज़ें हमें दी हैं मुफ्त में। मानते हैं? सूरज सनलाइट देता है, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पानी भी मुफ्त में मिला है। मुफ्त में मिला है, वो तो मानवीय प्रक्रिया की वजह से पानी बोतल होके पैसे में बिकने लगा, लेकिन कुदरत ने, नेचर ने तो हमें फ्री में दिया है ना। तो प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे लिए बहुमूल्य हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें मिली हैं मुफ्त में। लेकिन मुफ्त की चीज़ की हम आदत है कि कदर नहीं करते।
तो प्यारे बच्चों, शुरुआत हमने करनी है और जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं वो हमें उस अवस्था से बेटर स्टेट में या अवस्था में छोड़ के जानी है जिस अवस्था में वो हमें मिली थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज हमें प्रकृति ने कुछ चीज़ें दी हैं। जब हम धीरे धीरे बड़े होंगे और इस दुनिया से जाएंगे तो हमें इस प्रकृति को, इस धरा को, वो चीज़ें और बेटर स्थिति में छोड़ के जानी है जैसी वो हमें मिली थी। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो ये तो बात हुई हमारी प्लांटेशन ड्राइव के रिगार्डिंग। जो हमारा दूसरा मुद्दा था आज का, पोक्सो एक्ट की अवेयरनेस के संबंध में, मैडम दिव्यता गोयल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे से आपको जो हमारा पोक्सो एक्ट है 2012 का, जो 14 नवंबर 2012 के दिन फोर्स में आया था, क्रियान्वयन हुआ था, उसके बारे में बताया। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को ही ये क्यों क्रियान्वयन में आया, कोई बताएगा? कोई बताएगा? 14 नवंबर 2012 को ही पोक्सो एक्ट फोर्स में आएगा। 14 नवंबर को क्या होता है? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर के दिन हर साल हम मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। क्या मनाते हैं? और ये कानून है बच्चों के लिए, बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। तो इसीलिए इस कानून को फोर्स में लाने का, क्रियान्वयन करने का ये उपयुक्त दिन चुना गया क्योंकि ये दिन बच्चों के नाम होता है। सही बात है? बहुत सारी बातें मैडम दिव्यता गोयल ने आपको बताई। मैं उसके एडिशन में कुछ चीज़ें प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूँगा और बहुत सारे रेस्पेक्टेबल्स भी हमारे गांव के बैठे हुए हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सभी के लिए मेरा संबोधन है, टीचर्स के लिए भी है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है ये, और इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा खुल के बात करने में कभी कभी दिक्कतें ये आती हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, क्या वो उस तरीके के कंटेंट के लिए, क्या उस तरीके के डेटा के लिए, क्या वो मानसिक रूप से परिपक्व है? बच्चों, बताने के लिए तो आपको बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं और समझाई जा सकती हैं, लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग है। प्यारे बच्चों, प्लीज़ इधर ध्यान दो, आपस में बात ना करें। आप सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, तो ऐसे मुद्दे पे बात करना बहुत चैलेंजिंग होता है और कोई भी लेक्चर देना भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दिव्यता मैडम ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, और जो एज अप्रोप्रिएटनेस की हम बात करते हैं कि उम्र के हिसाब से हमें जानकारी बच्चों को देनी है, उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो दिव्यता मैडम को मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा। एक और बात प्यारे बच्चों, जो दिव्यता मैडम ने आपको बातें बताई, उसके अलावा मैं एक दो बात आपको और बताना चाहूँगा। बच्चों, होता क्या है, मोटा मोटा आप ये समझ लो, देखो कितना अच्छा माहौल है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्कूल में आके। प्यारे बच्चों, मोटा मोटा एक दो बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मोटा मोटा आप ये समझ लें कि गुड टच और बैड टच से ही सारी चीज़ें आपकी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है? आपको ये ज़्यादा जानकारी करने की चीज़ नहीं है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पोक्सो एक्ट में दंडनीय अपराध है, जिन चीज़ों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। आप मोटा मोटा ये समझ लें, अगर कोई भी ऐसा टच, किसी की कोई भी ऐसी बात या किसी की कोई भी ऐसी हरकत आपको जो परेशान करती है, जो अनकंफर्टेबल करती है और जो आपका मन कहता है कि ये गलत है, उस हर चीज़ को साझा करने की ज़रूरत है। किसके साथ? किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने जो कोई पुलिस ऑफिशियल है उनके साथ। ठीक है बच्चों? और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हो सकता है मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ बैड टच की इंसिडेंट को करेगा, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति कोई भी। इसलिए अपने आँख, नाक और कान खोल के रखना बहुत जरूरी है। और बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये गुड टच है कि बैड टच है, हम कैसे डिसाइड करें। कभी कभी बच्चों की प्रोसेसिंग ना बहुत स्लो होती है। क्या होती है? बच्चे जब तक ये एहसास करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तब तक थोड़ा समय निकल चुका होता है। और सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि बच्चे खुद को उस एक्ट का, उस गलत काम का हिस्सा समझने लग जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और कानूनी रूप से बताना चाहता हूँ कि 18 साल से कम के बच्चे, 18 साल तक के बच्चे
किसी भी एक्ट के लिए कंसेंट देने के लिए काबिल नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि आपने कंसेंट दिया या फिर आप उस एक्ट में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप तो गलती कर ही नहीं सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों, अगर किसी वजह से स्लो प्रोसेसिंग की वजह से अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को अगर बताने में थोड़ी देरी हो गई है, तो उस देरी की वजह से ये ना सोचें कि अब मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। समझ में आया? अपनी बात खुल के अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से, स्कूल के प्रिंसिपल से रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग धीरे धीरे बाउंड्री क्रॉस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ। धीरे धीरे क्या क्रॉस करते हैं? गुड टच और बैड टच की एक बाउंड्री होती है। जो इधर है वो गुड टच, जो इधर है वो बैड टच। ठीक है? कुछ लोग इतना धीरे से उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है, और जब तक वो बाउंड्री बहुत ज़्यादा क्रॉस होती है तब तक समय निकल चुका होता है, और फिर से बच्चों के सामने वही साइकोलॉजिकल डिलेमा कि इतना टाइम हो गया, अगर बताया तो घर पे डांट पड़ेगी, पेरेंट्स डांटेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, और टीचर्स को बताएंगे तो हो सकता है प्रिंसिपल तक बात पहुंचे, स्कूल की बदनामी ना हो जाए। और पेरेंट्स भी कभी कभी ये सोचते हैं कि बच्ची का मामला है, कोई ऐसे मामले में पड़ेंगे तो कल हो सकता है बच्ची का फ्यूचर खराब हो जाए, कोई बदनामी की बात हो जाए। तो मैं पेरेंट्स को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसी सबकी बच्ची ऐसी आपकी बच्ची। अगर हमने उस गलत काम करने वाले व्यक्ति को नहीं रोका शिकायत दर्ज कराने के माध्यम से, तो वो व्यक्ति, ये आदतन चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को आदत होती है, जो जिन लोगों को रोका नहीं जाता वो आपकी बच्ची के साथ करेंगे तो कल किसी और के साथ करेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इसीलिए जो समाज में इस तरीके की गलत मानसिकता के लोग हैं, जो गलत कृत्य करते हैं, उन लोगों को समय पे रोकना बहुत ज़रूरी है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों? इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आपके पास आए हैं। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको किसी से भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। डरे या घबराए वो जिसने गलत किया है। सहमत है मेरी बात से? और हम सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों? ये दूसरा मुद्दा हुआ। एक तीसरी मुद्दे पे जिसमें मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, वो है बाल विवाह का मुद्दा। आप बच्चे कानूनी रूप से बहुत जागरूक हो, सक्षम हो, ये मैं जान चुका हूँ। ठीक है? बहुत सारी बातें आपको ऐसी पता है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, और स्कूल के अध्यापक को और जो अध्यापिकाएं हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को कानूनी रूप से इतना सशक्त बना के रखा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कानूनी शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। ठीक है? लड़की की शादी 18 साल से कम नहीं हो सकती और लड़के की शादी 21 साल से कम नहीं हो सकती। क्लियर है? अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का व्यक्ति, कोई भी पेरेंट्स अगर ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चे की उम्र इस मिनिमम उम्र से पहले करने का सोचते हैं बच्चे की शादी, तो बच्चों ऐसा काम कानूनी रूप से अपराध है, गलत है। क्लियर है? तो बच्चों अगर किसी की फैमिली में भी कोई ऐसी बात है, पेरेंट्स की ऐसी सोच है, तो सोच को सुधार करने के लिए आप अपनी बात अपने परिवार में रखें। ठीक है? और अगर आपके ऊपर दबाव आता है जल्दी शादी करने का, 18 साल से कम लड़कियों के केस में और 21 साल से कम लड़कों के केस में, तो आप उस बात को भी अपने टीचर्स के साथ साझा कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्रिंसिपल सर से कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प करें, और अगर आप पाते हैं कि हमारी हेल्प की भी ज़रूरत है तो आप हमारे DLSA के ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर है कि शादी की जो मिनिमम उम्र है उससे पहले शादी करना कानूनी रूप में अपराध है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो भी हमारे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे गांव में कोई ऐसी मानसिकता घर करती दिखे कि तो उनसे मिलें, उनको समझाएं। और प्यारे बच्चों, ये तो सभी को पता है, लड़कों की शादियाँ जनरली जल्दी नहीं की जाती, 24, 25, 26 साल उम्र है, लेकिन लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि भाई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से जितना जल्दी हम फ्री हो जाएं उतना अच्छा। जो सोच गलत है, जो सोच जिस तरीके से लड़कों को अपना कैरियर बनाने का पूरा मौका मिलता है, उसी तरह लड़कियों को भी अपना कैरियर बनाने का, अपने मन वांछित
जीवन चुनने का और अपने कैरियर प्रोग्रेशन का पूरा राइट है या नहीं है ना? तो बच्चों आगे पढ़ाई करनी है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके रुकना, आगे भी पढ़ाई, और जो आपका लक्ष्य है उसको करना है पूरा। शाबाश। एक और मुद्दे पे मैं आपसे बच्चों बात करना चाहूँगा जो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है और सेफ इंटरनेट यूसेज। प्यारे बच्चों प्लीज़ ध्यान दीजिए, हम सबको अपने आप को बहुत लकी फील करना चाहिए। सब बच्चे इधर ध्यान दें, प्लीज़ बात ना करें। मैं मानता हूँ कुछ बच्चों के मन में शरारत आती है, वो भी बहुत स्वाभाविक है। बच्चों के मन में शरारत आना, फ्रेंड से बात करना, ध्यान इधर उधर होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अपने चंचल मन को संभाल के रखें, ठीक है बच्चों? और जो बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों हम सबको बहुत लकी फील करना चाहिए कि हमारा जन्म उस समय में हुआ है जब हमारे पास इंटरनेट जैसा बहुत पावरफुल टूल अवेलेबल है। कितने बच्चे मानते हैं इंटरनेट बहुत पावरफुल टूल है, बहुत अच्छी चीज़ है? कितने बच्चे मानते हैं? सभी बच्चे मानेंगे, मानना चाहिए। क्योंकि आप देखिए एक जमाना था जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए या तो कोई किताब खोजनी पड़ती थी या फिर किसी अध्यापक या टीचर को खोजना पड़ता था। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आपको, मात्र 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 15 साल पुरानी बात, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे या कॉलेज में पढ़ा करते थे। लेकिन आपके ज़माने में किसी भी बच्चे के मन में अगर कोई प्रश्न आया, कोई जिज्ञासा आई, तो आप तुरंत क्या करते हैं? अपने पापा मम्मी का स्मार्टफोन लिया, गूगल पे डाला, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग है, चैट जीपीटी पे डाला, कहीं भी डाला, और आपको तुरंत उस चीज़ का सारा डेटा एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है कि नहीं है? तो आप अपनी जानकारी को कितने अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, कितने आप एम्पावर्ड हैं। और मोबाइल डेटा इतना सस्ता है कि अब इसमें गरीब और अमीर का फासला ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि डेटा अमीर आदमी यूज़ कर सकता है, गरीब आदमी को इंटरनेट यूज़ करने में बहुत पैसा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा डेवलपमेंट है आज के युग में। लेकिन बच्चों एक चीज़ है जिसका आना पड़ेगा, कौन बताएगा? कोई बच्ची बताएगी हमारी क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए? बच्चों आपको ये बात माननी पड़ेगी। हम भी जब बच्चे थे हम भी ऐसा सोचते थे कि अब तो हम बड़े हो गए और हमें बहुत ज़्यादा समझ आ गई, अब तो हम बड़े हो गए और हमें बहुत ज़्यादा, अभी भी ऐसा ही लगता है। पेरेंट्स को जब देखते हैं, पेरेंट्स अभी भी हमें समझाते हैं, टीचर समझाते हैं, बड़े समझाते हैं, स्कूल में गेस्ट आते हैं लेक्चर देने के लिए, जैसे कि मैं आया हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ। लेकिन बच्चों को हमेशा ऐसा लगता है कि हमें बहुत आता है, हमें सब कुछ पता है, हम तो आधुनिक युग के बच्चे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े लोग अपने एक्सपीरियंस के तौर पे अगर आपको कोई बात बताएं तो हमेशा उसको सुनना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल होता है। मानते हो इस बात को? तो जो भी आपके पेरेंट्स आपको वार्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे गलत हैं, जो आपकी उम्र के मुताबिक सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जो बच्चों के साथ हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, जैसे कि पोक्सो एक्ट की बात करें, पोक्सो एक्ट का अपराध इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। किसी भी अनवारंटेड लिंक पे क्लिक ना करें, किसी भी अनवारंटेड चैट या किसी भी कन्वर्सेशन में किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ एंटर ना करें। और जो सोशल मीडिया है अगर आप यूज़ भी करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत कोशिश होके, मैं तो कहूँगा 16 साल या 18 साल से पहले यूज़ ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इस बारे में कोई कानूनी रूप से रेगुलेशन नहीं है। तो आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, आपको पता भी नहीं चलेगा किस मोमेंट पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस मोमेंट पे आपकी जो जीवन है, जो आपकी डायरेक्शन है, वो गलत दिशा में मुड़ जाएगी। मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंटरनेट का सेफ यूज़ करना अपने बेनिफिट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए ये सीखना पड़ेगा। क्लियर है आपको? नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है, और हो सकता है वो नौबत भी आ जाए कि जो पोक्सो एक्ट के बारे में मैडम बता रहे हैं हम उसके भी विक्टिम बन जाएं, या फिर हो सकता है हमसे भी कुछ ऐसा गलत हो जाए कि वो हमें कानून के दायरे में लाके खड़ा कर दे। ठीक है बच्चों, आप मेरी बात से सहमत हैं? तो प्यारे बच्चों ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में मुझे लगता था मुझे आपसे बात करनी चाहिए, रूबरू होना चाहिए।
और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जब जब मुझे ऐसा मौका मिलता है, जिस तरीके से मैं आज आपके स्कूल में आया और आपसे संवाद करने का, आपके साथ बात करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छे से आपने मेरी बात को सुना। मुझे उम्मीद है आप लोग जो मैंने बातें बताई हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को डे बाय डे बेहतर बनाएंगे। ठीक है बच्चों? वादा करो अपने जीवन को डे बाय डे बेहतर बनाएंगे। डेली कुछ ना कुछ नया सीखें, डेली कुछ ना कुछ। आपको मैं एक चीज़, एक गुरु मंत्र देके जाता हूँ, हालांकि मैं गुरु नहीं हूँ बट कहने के लिए गुरु मंत्र बोल दिया। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कौन बताएगा? कोई बच्चा है जो कंसिस्टेंसी का मतलब बताएगा? निरंतरता। कोई बताएगा? प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। किसी भी काम को अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करें, किसी भी काम को अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करें, रोज करें, तो ऐसा कोई काम ही नहीं है दुनिया में जो हम कर नहीं सकते। आप मेरा विश्वास कर लो ये बात। चाहे कोई भी आपकी मेंटल कैपेसिटी क्यों ना हो, जिस काम को आप रोज करते हैं, विदाउट फेल करते हैं, निरंतरता के साथ करते हैं, बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। आपने देखा छोटी सी चींटी कैसे इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी कर देती है? देखी आपने? और कहानियां तो आप अपनी कक्षाओं में पढ़ते ही हैं कि जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखी, सुनी है ना वो कविता आपने? और हमारे स्कूल में बताते थे, हमारे स्कूल में एक हमारे प्रिंसिपल थे, वो हमें बताया करते थे, करत करत अभ्यास थे, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात रही, सिल परी परत निशान। क्या मतलब है इस बात का? करत करत अभ्यास थे मतलब अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते, जड़मती होत सुजान, जो लोग जिनमें बुद्धि नहीं है वो भी विद्वान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उसी तरह, किस तरह? जिस तरह रस्सी बार बार पत्थर के ऊपर से गुजरती है तो पत्थर पे निशान पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको निरंतरता से के साथ अपना इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी पढ़ाई में सुधार करना है और जो बातें आपको बताई गई हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है? अब ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, गर्मी का मौसम है, बाकी डिग्निटरीज भी आए हुए हैं, उनको भी अपने ऑफिस में अपना काम रिज्यूम करना है। तो फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, सारी स्कूल अथॉरिटीज़ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने की और अपनी बात रखने की। थैंक यू सो मच।